आज की कहानी पैसों की ताकत। ये कहानी है गुजरात के माधापुर गांव में रहने वाले धन्ना सेठ की। जब भी धन्ना सेठ रास्ते से गुजरते, सभी लोग उसका अभिनंदन करते। राम राम धन्ना सेठ जी। ठीक है, कह दूंगा। जय माता दी सेठ जी। ठीक है, कह दूंगा। जय श्री राम सेठ जी। ठीक है, कह दूंगा। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति धन्ना सेठ को राम राम कहता, तो वो उसके बदले राम राम कहने के बजाय कह दूंगा ये बोलकर वहाँ से चले जाते थे। सेठ जी का ये जवाब सुनकर लोग बहुत हैरान हो जाते, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो सेठ जी से पूछ ले कि आप ये कह दूंगा क्यों बोलते हो। दरअसल धन्ना जन्म से ही इतना अमीर नहीं था। वो अपने शुरुआती दिनों में धन्ना बहुत गरीब था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत मेहनत करता। वो शहर से लाए हुए फलों को अपने सर पर रखकर घर घर जाकर बेचता था। कुछ लोग धन्ना के लाए हुए फलों को खरीद लेते, वहीं कुछ लोगों का व्यवहार धन्ना के लिए अच्छा नहीं था। सेब ले लो, सेब सबसे सस्ता और ताजा ताजा सेब। अरे भाई साहब, ले लो ताजा ताजा सेब। अरे अरे आगे चल, बड़ा आया सेब वाला। बहन जी, सेब ले लो, सेब ताजा ताजा सेब। निकल जाए यहाँ से, और आगे से मेरे घर के आसपास दिखाई मत पड़ना, वरना कुत्ते से कटवा दूंगी। धन्ना गरीब था तो अक्सर लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे। आज ज्यादा बिक्री ना होने से धन्ना के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आज का खाना खा सके। यही सोचता सोचता उदास धन्ना वापस अपने घर की तरफ आ ही रहा था, तो रास्ते में उसका दोस्त बिरजू मिल गया। अरे क्या बात है, ये उदास चेहरा लिए कहाँ जा रहा है? फिर धन्ना ने सारी बात अपनी दोस्त को बताई। अरे तू चिंता मत कर, अभी तेरा दोस्त बिरजू जिंदा है ना। चल मेरे साथ घर, आज का खाना मेरे घर खा लेना, और लोगों का तो काम है कहना, और वो कहते ही रहेंगे। तू खूब मेहनत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए, और अगले दिन सुबह के सूरज के साथ धन्ना भी नए जोश के साथ अपने काम पर लग गया। अब वो लोगों के तानों की चिंता किए बिना दिन रात मेहनत करता। देखते देखते कुछ दिन बीत गए और धन्ना को फल बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ। फिर उसने गांव में परचून की एक दुकान खोल ली और फिर जी तोड़ मेहनत की। कुछ सालों में अच्छी कमाई करने के बाद धन्ना ने ज्वेलरी का एक दुकान खोल ली, और ज्वेलरी की दुकान खोलने के बाद धन्ना की आमदनी बहुत बढ़ गई। देखते ही देखते अपनी दिन रात की मेहनत से फल बेचने वाला धन्ना अब धन्ना सेठ बन गया था। जो लोग उसको ताने मारते थे, उसको गरीब होने पर कोसते थे, आज वही लोग धन्ना सेठ को दुआ सलाम करते। एक दिन धन्ना सेठ रास्ते से जा रहे थे तो सामने से उनका दोस्त बिरजू आ गया। बिरजू को देखते ही सेठ जी खुश हो गए। अरे राम राम धन्ना सेठ जी। ठीक है, कह दूंगा। और सेठ जी नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त धन्ना ही हूँ। और सुनाओ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दोस्त, लेकिन मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में जो सुना वही सच हुआ। अरे ऐसा क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? दोस्त, दरअसल जब भी आपको कोई दुआ सलाम करता है तो आप उसको बदले में बोलते हो कह दूंगा, और लोग इस बात से असमंजस में पड़ जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आपसे इस बात का मतलब पूछ ले। लेकिन मैं तो आपका बचपन का दोस्त हूँ ना, मुझे तो बता दो, आखिर ये कह दूंगा का असली माजरा क्या है? बिरजू की बात सुनकर सेठ जी बिरजू को लेकर अपनी दुकान की तरफ चल दिए, और दुकान पर पहुंचकर उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और अपनी जेब से एक पर्चे निकालकर कहने लगे, मोहनलाल की तरफ से राम राम, धर्मवीर की तरफ से जय माता दी, परम की तरफ से जय श्री राम, और बिरजू की तरफ से राम राम।
बिरजू, अब समझे कुछ? पूरे तरीके से नहीं समझा दोस्त। बिरजू, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। तुमने तो सब देखा है कि जब मैं गरीब था तब लोग मुझे कैसे ताने मारते थे, मेरी बातों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे पास धन दौलत है तो वही लोग आज मुझे दुआ सलाम करते हैं। दोस्त, दरअसल वो मुझे नहीं, मेरी धन दौलत को दुआ सलाम करते हैं। दोस्त, मैं तो आज भी वही हूँ जो पहले था। इसलिए जब भी मुझे कोई दुआ सलाम प्रणाम करता है तो उस समय मैं यही कह देता हूँ कि कह दूंगा, और फिर यहाँ आकर अपनी दौलत को बता देता हूँ जिसने भी उसके लिए दुआ सलाम भेजी होती है। आखिरकार ये इज्जत मुझे इस धन दौलत की वजह से ही तो मिल रही है। हाँ दोस्त, अब मैं समझ गया कि कह दूंगा का असली मतलब क्या है। उम्मीद है दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि कह दूं का क्या मतलब है और पैसे की ताकत क्या होती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और धन संपदा के आने पर उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उस पर अभिमान। आज की कहानी अहंकारी साधु। एक बार की बात है, होशियार और चतुर नाम के दो साधु थे जिन्होंने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब दोनों का एक ही सपना था कि शहर जाके खूब नाम कमाना है। शहर वहां से काफी दूर था और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था जहां खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो दोनों ने एक साथ सफर तय करने का फैसला किया। वैसे तो दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों अपने अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा गुणवान समझते थे और दोनों में इस बात का अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। पर आप तो जानते ही हैं, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती। जंगल में खतरनाक जानवर के डर ने दोनों को नकली दोस्त बनवा दिया और दोनों दोस्त होने की एक्टिंग करने लगे। शहर का रास्ता काफी लंबा था और अब शाम भी होने लगी थी। दोनों चलते चलते बहुत थक भी गए थे। दोनों ने फैसला किया कि वो रात में जंगल पार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा है। पर अब दोनों इस बात से परेशान थे कि रात कहाँ बिताई जाए। तभी उनको दूर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में पहला घर वीर प्रताप नाम के एक ठाकुर का था, जो बहुत अमीर और स्वभाव से एक नेक दिल इंसान था। तो दोनों ने सोचा, क्यों ना आज ठाकुर साहब के यहाँ रुककर आराम किया जाए, और ठाकुर इतने अमीर हैं तो आज रात हमारी दावत तो पक्की है, और क्या पता कल सुबह जाते समय हमें कुछ सोने के सिक्के भी उपहार में दे दे। ऐसा सोचकर दोनों ठाकुर के घर गए और कहने लगे, कृपया आज रात हमें अपने घर पर ठहरने दे। कल सुबह होते ही हम शहर की तरफ निकल जाएंगे। सारी बात सुनकर वीर प्रताप ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जब तक आपका मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए, आराम कीजिए। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। फिर दोनों अपने अपने कक्ष में चले गए और फिर ठाकुर पानी लेकर पहले होशियार के पास आए और कहने लगे, लीजिए आप पानी पीजिए। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि दो विद्वान साधुओं की सेवा करने का मौका मिला है मुझे। आप दोनों से तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा मुझे। अरे ठाकुर साहब, दो नहीं सिर्फ एक, क्योंकि सिर्फ मुझे ही सभी शास्त्रों का ज्ञान है और वो चतुर तो सिर्फ नाम का चतुर है। बुद्धि से तो वह गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। होशियार के मुंह से अपने साथी के बारे में ऐसा सुनकर ठाकुर वीर प्रताप को बड़ी हैरानी हुई। फिर वो पानी लेकर चतुर के पास गए और कहने लगे,
अरे सौभाग्य है मेरा जो दो विद्वान साधु हमारे घर पधारे। आप दोनों के नाम से ही पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। अरे ठाकुर साहब, सिर्फ साधु होने से बुद्धिमानी नहीं आ जाती। और शायद मेरे साथी की शक्ल आपने अच्छे से नहीं देखी, वो तो शक्ल से ही घोंचू लगता है। मैंने ही अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है और गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी सिर्फ मैं था। और हाँ, होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता, वो तो बैल बुद्धि है। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया, नहीं तो गाय भैंसों के झुंड के साथ फिर रहा होता कहीं। दोनों साधुओं से एक दूसरे के लिए ऐसे विचार सुनकर वीर प्रताप को बहुत हैरानी हुई। फिर वो दोनों साधुओं के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां से चले गए और कुछ ही देर में ठाकुर साहब ने आवाज लगाई और कहा, होशियार जी और चतुर जी, खाना लग गया है, आप भोजन करने के लिए आ जाइए। दोनों साधु ठाकुर साहब की हवेली की दावत खाने के लिए तैयार थे। खूब सारे पकवान और 56 भोग के बारे में सोच सोचकर उनकी भूख बेकाबू हो रही, पर ठाकुर साहब भोजनालय ले जाने के बजाय दोनों साधुओं को अपने अस्तबल की ओर ले गए। ठाकुर साहब आगे आगे और दोनों साधु पीछे पीछे। अब साधुओं को लगा कि शायद भोजन से पहले ठाकुर साहब हमें अपना पूरा घर दिखा रहे हैं, पर कुछ ही देर बाद उनके होश उड़ने वाले थे। इस बात की उनको कोई भी खबर नहीं थी। अस्तबल में पहुंचने के बाद सामने पड़ी हुई घास की तरफ इशारा करते हुए ठाकुर वीर प्रताप कहने लगे, होशियार जी और चतुर जी, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। ये देखकर दोनों साधु गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगे, ये क्या मजाक कर रहे हो आप नहीं जानते हम दो विद्वान साधु हैं और आपके इस व्यवहार के लिए हम आपको श्राप भी दे सकते हैं। अरे अरे अरे, आप दोनों तो गुस्सा हो गए। होशियार जी, जरा आप एक बात बताइए, अंदर तो आप कह रहे थे कि वो तो सिर्फ नाम का ही चतुर है, बुद्धि से तो वो गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। और चतुर जी, आप ही ने तो बोला था होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता, वो तो बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया। आप दोनों ने एक दूसरे की जो विशेषता मुझे बताई, उसी के आधार पर ही मैंने इस भोजन की व्यवस्था की है। मुझे तो डर था अगर मैंने दो विद्वान साधुओं के लिए पूरी सब्जी और 56 भोग की व्यवस्था कर दी तो ये कहीं गुस्सा ना हो जाए और गुस्से में आकर मुझे श्राप ना दे दे। आप ही बताइए, अब मैं कहीं गलत हूँ तो? ठाकुर के मुंह से ये बात सुनते ही दोनों साधु बहुत शर्मिंदा हुए और दोनों ने हाथ जोड़कर ठाकुर से माफी मांगी और कहा, हमें क्षमा कीजिए। आज आपने हमारी बुद्धि पे गिरा हुआ अहंकार का पर्दा हटा दिया है। अब हमें अपनी गलती का सबक मिल गया है। ऐसा कहकर दोनों साधुओं ने अपनी गर्दन को शर्मिंदगी से झुका लिया। इस प्रकार ठाकुर ने दोनों साधुओं की अकल को ठिकाने लगा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।